me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं HTML सीरीज का पार्ट 3। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिस्ट। जी हाँ, हम लोग लिस्ट डेली लाइफ में काफी सारी लिस्ट बनाते हैं, जैसे ग्रोसरी लिस्ट वगैरह। तो पाइथन में लिस्ट कैसे बनती है? अब लिस्ट इज ऑफ टू टाइप्स, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है वो प्रॉपर नंबरिंग के साथ होती है, जैसे 1, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे 1 ब्रैकेट लगा दिया, आई नीड अ पेन, ठीक। सेकेंड ब्रैकेट लगा दिया, आई नीड अ कॉपी। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर लिस्ट। ऑन एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है वो उसमें बुलेट मार्क्स आते हैं, ठीक। अब उनका कोड हमें लिखना कैसे है, ठीक। तो हम पहले इसको क्लियर कर देते हैं, फॉन्ट टैग हमें नहीं यूज करना है अभी। चलिए आज हम लोग लिस्ट बनाते हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पे लिखा, पहले मैं आपको ऑर्डर लिस्ट बताता हूँ। OL टैग 6, उसके बाद आपको LI टैग लगाना है। LI किस लिए लगाते हैं? क्योंकि ये लिस्ट आइटम को डिस्प्ले करता है, ठीक। LI टैग लगाया, उसके बाद आपकी लिस्ट शुरू हो जाएगी। पहला है पेन, LI टैग क्लोज, LI टैग फिर से शुरू, कॉपी, LI टैग क्लोज, फिर LI टैग शुरू, फिर बुक, फिर LI टैग बंद, ठीक। तो ऐसे आपकी ऑर्डर लिस्ट बन जाती है, ठीक। और इसके बाद हम लोग को OL टैग क्लोज कर देना है। तो ये एक बॉक्स जैसा ब्लॉक ऑफ कोड बन गया है। OL टैग में ये चीजें एनक्लोज्ड हैं और ये लिस्ट आइटम्स हैं। LI मतलब लिस्ट आइटम्स। अब हम लोग इसे सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो आई एम डूइंग ऑन द फंक्शन 5। यस, ये देखिए लिस्ट बन गया आपके सामने, पेन, कॉपी, बुक। नाउ अगर हम लोग इसको UL कर देते हैं, ठीक, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, और UL कर दिया हम लोग ने, कंट्रोल S। नाउ विल सी द आउटपुट, बुलेट मार्क्स। ये देखिए यहाँ पर बुलेट मार्क्स बन गए हैं, 1 2 3 डॉट्स। अब ये जो चीजें हैं, जैसे कि ये डॉट्स बनी है, अब हम लोग इसे भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? अब वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, तो अभी मैंने देखा, हम लोग ने देखा, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको यहाँ पर आउटपुट डॉट शो कर रहा है, ठीक। लेकिन अब हमें यहाँ पे डॉट्स नहीं चाहिए, हमें ये स्क्वायर्स चाहिए। तो आप UL के बाद टाइप एट्रीब्यूट लगाइए, इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा राइट इट प्रॉपर्टी स्क्वायर, SQUARE। नाउ लेट्स चेक द आउटपुट, फंक्शन 5। ये देखिए डॉट्स स्क्वायर में बदल गई, ठीक। तो ये जो बुलेट मार्क्स है वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि उनका शेप क्या होगा, उनका साइज क्या होगा, उनका कलर क्या होगा, ठीक। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब ये तो लिस्टिंग हो गई। अब एक होती है नेस्टिंग। होती तो वो भी लिस्ट है, लेकिन इफ यू वांट सम लिस्ट इनसाइड एनी लिस्ट, दैट इज नोन एज नेस्टिंग। तो हम लोग फॉन्ट टैग हटा देते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं नेस्टिंग। तो यहाँ पे हम लोग ने ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग लगाया, ठीक। फिर हमने इसके लिस्ट आइटम लिखे। लिस्ट आइटम हमने क्या लिखा? अगर हम लोग स्टेशनरी, STA stationery. Now we have closed this list item. Now we will open another unordered list tag, ठीक। यहां से मैं शुरू करता हूं ताकि आपको कुछ डिफरेंशिएशन दिखे, नहीं तो आप वहां से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक। यहां से हम लोग फिर लिस्ट आइटम लगाते हैं। तो लिस्ट आइटम, अब हमें स्टेशनरी से क्या चाहिए? पेन, ठीक। उसके बाद बुक, उसके बाद कॉपी। तो ये हम लोग ने लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बनाई, जिसे हम लोग कहते हैं नेस्टिंग, ठीक। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नहीं तो मैं इंस्टाग्राम ID फ्लैश करूंगा अपने वीडियो पे स्टार्टिंग में,
आप उस आईडी को जाके फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, मुझे पर्सनली डीएम करके अपना डाउट बता सकते हैं और मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक। और वो भी एक वीडियो बनाकर करूंगा, नहीं तो आपसे डायरेक्ट ही कर दूंगा, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग इस अनऑर्डर्ड लिस्ट को यहाँ क्लोज कर देते हैं। Now we come back to our list items of ordered list. Now we are going to a grocery shop, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे ग्रोसरी लिख देते हैं। Now again we are going to start an unordered list, UL, and now we will start the list items. हम लोग इसको ही कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से यहाँ पर, ठीक है। अब हमें चाहिए यहाँ पर ग्रोसरी से टमेटोज, फिर चाहिए हमें पोटैटोज, और थोड़ी सी कोरिएंडर, ठीक। ये हमें ग्रोसरी शॉप से चाहिए। तो अब हम लोग ऑर्डर लिस्ट को बंद कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी द आउटपुट फंक्शन फाइल। ये देखिए, फर्स्ट एज आई विल शो यू कोड, वेट अ मिनट, हाँ। First, see, here I started ordered list, then first number, as I told you earlier, ordered list always number its list item. Never it shows any bullet marks. That is for the unordered list. Now we have created a list like from stationery, what I want, that's the pen, book, and copy. From the grocery shop, what I want, this is tomatoes, potatoes, and coriander. So when we started this OL, this was the ordered listing starting tag. Then we have started the list item of the OL tag. Then list item was the stationery, so it marked it number 1. Now we have started another unordered list. Then we have displayed its 3 list items, and here it displays 3 list items with the bullet marks. That is the pen, book, and copy. Second, we started the list item grocery, and which was the part of this ordered list. Okay. So then it numbered 2 on the grocery because it was the part of ordered list. Now we come back to unordered list again. When unordered list started, tomatoes, potatoes, and coriander, these 3 came in another list of grocery. And then we have closed this OL, yani ki ordered list tag is closed by /OL, and the list is complete. So this was nesting. Lists are very important in HTML, and nesting is the utmost important in the HTML. Both you have to need to practice, and it would come in exam, which will give you a good marks if you learn it nicely. See? Now, which next thing I'm going to discuss you is the sub and sub tag. Now, have you seen H2O? In H2O, H and O are normal letters where the 2 is written in the subscript. यानी कि H से थोड़ा सा नीचे लिखा होता है 2 when we write the formula of water. ठीक, CO2 में भी CO and 2 is written little bit lower than O. तो उसे हम लोग सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, मतलब सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि 2 पावर 2, जो पावर में 2 लगेगा वो होती है सुपरस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, पहले हम लोग अपनी लिस्ट क्लियर कर लेते हैं। नाउ लिस्ट इज बीन क्लियर। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आई वॉन्ट H, now I'll apply sub tag to /sub and O. Control S. Now we are going to see the output. See, here 2 has came in the superscript. Now I will tell you about subscript. Now this was subscript. This was subscript. Now I'm going to show you superscript. So I want to know what to sub यानी कि superscript का tag 3/sub. Now we are going to see the output. See,
I want H2O. I want to know what 2 power 3 will give. 2 power 3 means 2 का cube. That will give you 8. सो ऐसे हम लोग सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो जो सबस्क्रिप्ट होती है वो नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा नीचे होती है। आई मीन टू से सबस्क्रिप्ट में जो लेटर्स या नंबर्स होते हैं वो नॉर्मल लाइन से थोड़ा सा नीचे होते हैं, ठीक। और सुपरस्क्रिप्ट में वो थोड़ा सा ऊपर होते हैं, जैसे कि हम लोग एक्सपोनेंट्स करते हैं तो यहाँ पर पावर में आ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय। California dreaming about you.